Hello students, hello teachers, parents, how are you? I hope you are fine. Very good. तो हमें आज जो चैप्टर डिस्कस करने हैं वो चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो चैप्टर हैं जो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एवरी क्लासेस के अंदर ये चैप्टर आपको डिस्टर्ब करता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज है और उसने कम मेहनत की है अपने पूरी क्लास एक्टिविटीज़ के अंदर, मतलब क्लास के अंदर 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस इंटीजर्स के चक्कर में आपका इतना आंसर गलत होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक इंटीजर ही ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, आंसर अगर 5 है और उसके अंदर एक अगर मान के चलो कि -5 आंसर आ गया तो यू आर कंफ्यूज्ड, आपको पता भी नहीं चलता आंसर 5 है बट आंसर इज -5। बट ये हम कैसे एनालाइज करेंगे, हाउ टू एनालाइज दिस? तो चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। आप ये खुद देखो, ये जो चैप्टर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर चैप्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है कि इंटीजर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जो हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लस और माइनस का केस है, जैसे +9, +10, -10, -20, दीज आर द नंबर्स, ये इंटीजर्स में आता है। लेकिन इस नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये नंबर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका आंसर क्या आएगा? ये हमें सबसे पहले जो रूल्स पढ़ना है उस रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 6th क्लास में भी आएगा, 7th क्लास में भी आएगा। मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया -20, +10, -9, -10, +40, 24, -2 एंड व्हाट इज द आंसर? तो जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इंटीजर्स के अंदर क्या यही चीज़ होता है? नहीं, इसके अलावा भी चीज़ होता है। नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी होती है, पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी होती है। लेकिन मैं आपको आज छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इंटीजर्स के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ देखा जाता है वो होता क्या है। वो होता है कि अगर -20 है, -90 है, -20, व्हाट इज दिस? ये समझ नहीं आता बच्चों को। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आप क्वेश्चन ऐसा दे दो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान कर चलो कि आपके पास 2 रूम है और आपके अंदर आपके घर में गेस्ट आया है और ये गेस्ट जो है वो लेडीज़ भी है और जेंट्स भी है। मैं ये कहता हूँ कि जो लेडीज जेंट्स है उसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करना और जो जेंट्स है वो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करना। छोटा सा वैल्यू है, इसको दिमाग में मत लेना कि मैं ये नहीं बोला कि माइनस साइन इज इंडिकेट फॉर द लेडीज एंड जेंट्स साइन फॉर इंडिकेट फॉर द जेंट्स, मतलब प्लस साइन। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास -20, मतलब -20 का मतलब कि लेडीज गेस्ट आपके पास 20 आया है। अगर मैं कहता हूं +10, मतलब जेंट्स जो है आपके पास 10 आया। फिर दूसरे ग्रुप में -9, मतलब लेडीज जेंट्स आपके पास 9 आया, -9। जैसे कि अगर आप कहते हो कि बड़ी बड़ी बाल हो, छोटी हो, मतलब जो लड़कियों का पहचान है वो लेडीज़ की पहचान है, तो हम काउंट कर देंगे 1 लेडीज़, 2 लेडीज़, 3 लेडीज़, 4 लेडीज़, 5 लेडीज़।
तो जितने लेडीज है नंबर्स ऑफ लेडीज हम काउंट कर देंगे, और जितने जेंट्स है नंबर ऑफ जेंट्स हम काउंट कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस मतलब एवरी लेडीज, जो भी माइनस साइन है वो लेडीज है, तो आप पता करो कि पहले आपके पास लेडीज कितने हैं। -20, -9, -2, दैट मीन्स कि -20, -9, -29 एंड -2, दैट मीन्स कि -31। मतलब ओवरऑल टोटल जो लेडीज है हमारे पास वो -31 है, बिकॉज ऑल द लेडीज आर शिफ्ट इनटू द वन रूम्स, ठीक है, एंड ऑल द जेंट्स आर शिफ्ट इनटू द अनदर रूम्स। सपोज ये भी माइनस है, ओके, -20, -9, -29, -10, -39 एंड -2, -39, -2, -41 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी माइनस है ऑल आर लेडीज साइन, एंड जितने भी प्लस है ऑल आर पॉजिटिव साइन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जेंट्स कितने गेस्ट आए, 10 एंड +24, दैट मीन्स कि +34 इज द जेंट्स साइन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लेडीज और जेंट्स में ज़्यादा कौन आया है, तो आप कहोगे लेडीज इज मोर देन जेंट्स। बट मैं पूछूंगा हाउ मच, कितने ज़्यादा हैं, तो आप तुरंत 41 में से 34 को माइनस कर दोगे। दैट मीन्स कि 7 -7, दैट मीन्स कि जो लेडीज है वो -7, मतलब 7 ग्रेटर देन जेंट्स गेस्ट, मतलब जेंट्स गेस्ट से 7 ग्रेटर हैं लेडीज जेंट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेम साइन वाले हैं, मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ऑल आर प्लस ईच अदर, एंड पॉजिटिव साइन ऑल आर प्लस ईच अदर। देन यू सी दैट कि आपका कौन सा साइन ग्रेटर है। यहाँ -41 है, +34 है, माइनस इज द ग्रेटर देन, सो डैट कि जो -7 है मतलब लेडीज आपके पास ज़्यादा गेस्ट आया है। जो साइन ज़्यादा होगा वो इसके साथ हम साइन लगाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे लेडीज ज़्यादा आया है, तो यहाँ पे साफ पता चला है कि -7 मतलब लेडीज जो है 7 ग्रेटर देन जेंट्स। मैं सिंपल सा इस पॉइंट्स को अगर आप रखोगे तो इस पॉइंट्स को देखते हुए आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन ग्रेटर है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप दूसरा क्वेश्चन फिर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सर का जो दिया गया ये क्वेश्चन है क्या ये सही है। मान लो -200 गेस्ट +300 एंड +200 एंड +-199, ये लेडीज है जो हमारे फार्म हाउस में आए हुए गेस्ट हैं। मैं बोलूँगा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, देन यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड हाउ मच नेगेटिव साइन आर देयर। हाउ मच नेगेटिव साइन आर देयर, 200 और 199, दैट मीन्स कि नेगेटिव साइन इज 399। 399 इज द नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन 3 + 2 मतलब 500 इज द पॉजिटिव साइन। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा गेस्ट आपके पास ज़्यादा आया है, तो आप बोलोगे जेंट्स इज ग्रेटर देन लेडीज, दैट मीन्स कि पॉजिटिव साइन इज ग्रेटर देन लेडीज, दैट मीन्स कि साइन इज द पॉजिटिव। जो ज़्यादा आया होगा उसका साइन ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव साइन ज़्यादा है, नेगेटिव साइन कम है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं 500 में से 399 गया तो ये 101 आता है। अगर आप देखोगे पॉजिटिव साइन ज़्यादा है, इसका मतलब 500 में से 399 अगर गया तो ये 101 आया। अगर ये इस साइड जाएगा तो ये 300 और 400 प्लस 500 तो नेगेटिव 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल द नेगेटिव साइन फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इनटू द वन रूम, ओके। ऑल द नेगेटिव साइन मतलब ऑल द लेडीज first put into the first room, and then all the gens which is positive sign
put into the another room, then simplify that, मतलब कि add it, negative how much sign, positive how much sign, then after that you subtract, आपको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो साइन ग्रेटर है उसका साइन लगा देना है। हेयर इज पॉजिटिव साइन इज ग्रेटर, सो वी पुट पॉजिटिव साइन इज हेयर, 101। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक अनदर आइटम, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी आपको क्या करना है, ये छोटा सा रूल्स है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि 100 प्लस 101 माइनस 200 प्लस 201, मैं कह रहा हूँ कि एक रूम में टोटल पॉजिटिव साइन को प्लस कर दो। आपके दिमाग में आ रहा होगा 100 तो क्या हो गया 201 अब प्लस 201 एंड दिस इज 402 एंड दिस माइनस another room, this is 200, 402 minus 200, this is 202. Which sign is greater? Positive sign is greater, so the answer is positive, 202 is the answer. This is the integers. अगर आप इंटीजर्स को समझना चाहते हो तो दो कास्ट को समझिए, एक पॉजिटिव कास्ट और दूसरा नेगेटिव सा। जो पॉजिटिव है आपको एक जगह पे पॉजिटिव साइन को प्लस करना है। पॉजिटिव साइन में या तो साइन पॉजिटिव का होगा या कोई भी साइन नहीं होगा। अगर पॉजिटिव साइन है या कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव वाले रूम में शिफ्ट होगा। अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ऑल आर इन द सेम रूम, एंड सबको एक जगह पॉजिटिव साइन को प्लस करो, नेगेटिव साइन को प्लस करो एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो साइन ज़्यादा है उसका साइन लगा दो कि वो ग्रेटर है, जो साइन कम है उसकी साइन लगा दो कि वो लेसर है। क्लियर है? आई होप क्लियर। सो अगर हम क्वेश्चन देते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको भेजने हैं। सो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन आपको लिखते हैं और वो 10 क्वेश्चन का आंसर आपको भेजने हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि +10 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20, व्हाट इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन -200 माइनस 199 प्लस 234 माइनस 320 102 माइनस 201 माइनस 201 प्लस 401, ये है सेकेंड क्वेश्चन और ये है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन 20 प्लस 301 माइनस 201। 5 क्वेश्चन 105 माइनस 205 प्लस 302, ठीक है। एंड फोर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है -20 माइनस 100 प्लस 300 प्लस 200। सेवेंथ क्वेश्चन है 30 माइनस 20 माइनस 20 30 प्लस 30, और इज द आंसर। यह है सिक्स्थ। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है 20 माइनस 300 प्लस 20 माइनस 1, 20 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 300। यह है 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है 110 माइनस 100 माइनस 100 प्लस 201, 10 प्लस 10 माइनस 20, व्हाट इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन का आंसर भेजिए। इंटीजर्स, अब ये प्लस वाला, फिर इसके बाद ब्रैकेट में चलेंगे, फिर मल्टीप्लाई में चलेंगे, फिर आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होते हैं,
मतलब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, विड्रॉ होगा तो क्या होगा, डिपॉजिट होगा कि क्या होगा, लेस होगा तो क्या होगा, अप होगा तो क्या होगा। इन सब चीज़ों के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है वो 6th क्लास के लिए और 7th क्लास के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आपको या ये वाला जो आंसर आपको भेजना है वो फ़ोन नंबर ये है 988685998820। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर और इसके ऊपर आपको इसका आंसर भेजना है। कॉपी पे लिखिए और इसका आंसर भेजिए। ठीक है, हर एक पीडीएफ के लिए या हर एक सप्लीमेंट या हर एक असेसमेंट के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा प्राइस है। आप मेहनत कीजिए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ेंगे और आपका नॉलेज अच्छा गेन होगा। 6 आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन के अंदर चाहे वो बेस लेवल चपरासी से लेके आईएएस तक का क्वेश्चन 6 से लेके 12th क्लास तक पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी न किसी रेंज में हम सेट होना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चन को करिए और मोर एंड मोर क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार रखेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर से हम देते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड practice it. Thank you.